हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। उस दिन हमने देखा था कि जो चेंज जो होते हैं वो हीटिंग में किस किस तरह से चेंज होते हैं, यानी कि उनकी स्टेट चेंज हो सकती है, वो गर्म करने पर जल सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर मेल्ट हो जाते हैं और फिर वो चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक्सपेंड होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी फर्स्ट में अपन देखा था कि जब अपन मेटल की की को गर्म करते हैं तो वो गर्म होने के बाद उसकी साइज़ जो होती है वो बढ़ जाती है। कन्वर्सली जब उसको ठंडा करते हैं मेटल की को तो वो वापस उसकी ओरिजिनल साइज़ में आ जाती है। जैसे आयरन पार्ट, लोहे का पार्ट, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो उसका शेप जो होता है वो और भी तेज़ हो जाता है, मतलब तीखा हो जाता है। सच इज स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज, और छोटा भी हो जाता है लकड़ी की साइज से। ठीक उसी प्रकार जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जब उसको और ज़्यादा तेज गर्म करके चोटें मारी जाती है तो वो एकदम पतला हो जाता है और बड़ा हो जाता है साइज़ में हैंडल उसका। ये था हम लोगों का एक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट गेट हॉट, यानी कि जब अपन किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको गर्म गर्म कोई शेप दिया जाता है तो वो शेप उसका परमानेंट शेप बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे चेंज केस्ड बाय प्रेसिंग ऑन ए फोर्स, यानी कि प्रेशर, किसी चीज़ पर अपन प्रेशर डालते हैं तो वो कैसे उसका फोर्स चेंज होता है। जैसे व्हेन यू फोर्स एयर इनटू ए बलून, जब आप बलून में हवा भरते हो तो वो हवा, जब आप हवा फोर्स के थ्रू भरते हो तो वो बलून फूल जाता है। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून चेंज, बलून की साइज़ चेंज हो जाती है। इफ़ यू कंटिन्यू इन्फ्लेटिंग द बलून विथ मोर एंड मोर एयर, अगर आप उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरते तो उसकी साइज़ जो है वो बढ़ती जाती है, और ज़्यादा साइज़ बढ़ने पर उसका शेप चेंज हो जाता है। फिर सिमिलरली द ट्यूब, उसी प्रकार ट्यूब में, टायर की ट्यूब में जब अपन चेंजेस होता है तो जब वो टायर की ट्यूब में जब हवा नहीं होती तो वो कैसा अलग शेप होता है उसका, और जब उसमें हवा हो जाती है तो वो बुरी तरह हवा भरते तो वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ये कहलाता है जब उस प्रेशर फोर्स, मतलब कि उसमें आपने फोर्स का प्रेशर लगाया, हवा का प्रेशर लगाया। मेटल कैन बी हम्ड इनटू थिन शीट, मेटल्स को अपन पीटते तो पतली शीट में चेंज हो जाती है। गोल्ड एंड सिल्वर, उससे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। रबड़ बैंड, इलास्टिक, प्लास्टिक, ये सब खींचने पर तो बड़े हो जाते हैं, वापस उनकी शेप में आ जाते हैं पहले। जैसे कॉटन के कपड़े सिंपल होते हैं और स्पून होते हैं, जब उनको सिला जाता है, धागे से स्टिच किया जाता है तो उनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अब आता है चेंज केस बाय डिजोल्विंग, यानी डिजोल्व करने पर उससे कैसे उसका चेंज होता है, यानी किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसका चेंज कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। You have already learnt the substance such as common salt, copper, sulfide, crystal, etc. आपने कुछ कुछ पदार्थों के बारे में पढ़ा है, जैसे कॉमन सॉल्ट, सादा नमक, कॉपर सल्फेट और क्रिस्टल, ये सारे कंपाउंड के नाम है। सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल रहता है, अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग, यानी कि डिजोल्व होने की प्रोसेस के बाद में ए चेंज इज ब्रॉट टू द सोल्यूबल सब्सटेंस, तो उसका जो सोल्यूबल, उसमें पूरी तरह सोल्यूबल हो जाता है तो सब्सटेंस में चेंज आ जाता है। यू हैव आल्सो लर्नड द इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल सोल्यूबल सब्सटेंस एट डू नॉट डिजोल्व इन एनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। इन अदर वर्ड्स, सर्टेन सब्सटेंस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अदर सब्सटेंस, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने सीखा है कि अगर अपन बराबर मात्रा में सभी सब्सटेंस को पानी में मिलाते तो वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व ठंडे पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, उनको डिज़ोल्व करने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। यू हैव लर्न विद द राइज टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है उनको डिज़ोल्व करने के लिए अमाउंट के साथ में, एंड फिर वो डिज़ोल्व होते हैं। फिर वो ठंडा होने के बाद वापस उनका सॉल्यूशंस क्या होता है वैसा ही हो जाता है। एक्सेस डिज़ोल्व सब्सटेंस इन इट कम आउट फ्रॉम द क्रिस्टल एंड सेटल इन द बेस, यानी कि वो उनके नीचे बेस में सेटल हो जाते हैं और अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वह चेंज होता है जो कि वापस अपनी पहले वाली फर्स्ट वाली स्टेट में आ सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल चेंज फर्स्ट वाली स्टेट में नहीं आता। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, आइस को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकालते हैं, रूम टेम्परेचर पर आते हैं, तो वो वाटर में चेंज होता है। जब वाटर को अपन और टेम्परेचर देते हैं और बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर वाटर का, जब उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब उसको ठंडा करते हैं, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है वो वापस वाटर की फॉर्म में आ जाता है। फिर वापस वाटर की फॉर्म में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से पर ले जाते हैं अपन, तो वो आइस की फॉर्म में आता है। तो ये रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि आइस से वेपर भी बन जाती है और वेपर से आइस वापस बन सकती है, ये रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इसमें हम पढ़ेंगे ए चेंज विच कैन बी
रिवर्स्ड और रिमूविंग द केस इज कॉल्ड अ रिवर्सेबल चेंजेस, यानी कि वह चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है, पुनः दोहराया जा सकता है। इन दिस चेंज द प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी कन्वर्ट बैक इनटू देन ओरिजिनल फॉर्म्स, इसमें अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है वो वापस आ सकती है। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा था आइस का। इन अनदर words, reversible change is this one in which the initial substance can be obtained back by रिजर्विंग द एक्शंस, यानी कि इसमें दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि वह सब्सटेंस जो कि एक बार अपनी स्टेट को चेंज करने के बाद पुनः अपनी स्टेट में आ सकता है, वह रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। एंड ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, वह चेंज जो कि रिवर्स नहीं होता है, इवन ऑन रिवर्सिंग द केस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि वह रिवर्स नहीं होता है तो वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इन दिस चेंज देन प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट बैक इनटू द ओरिजिनल स्टेट, इस चेंज में ओरिजिनल स्टेट का जो सब्सटेंस होता है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता है। एंड इन अदर वर्ड्स इरिवर्सिबल चेंज इज द वन ऑफ इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं बनता है और ये रिवर्स नहीं होता है, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। इट इज़ दिस इम्पोर्टेंट टू कीप टू माइंड दैट सच अ चेंज मस्ट बी अलाउड टेक प्लेस ओनली व्हेन नेसेसरी, ये चेंज वहीं होता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। जिससे अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे एक कैंडल है, इस कैंडल को जब अपन जलाते हैं एयर के साथ तो ये कैंडल क्या होती है, वाटर मतलब मेल्ट होने लगती है। जैसे जैसे मेल्ट होती है तो क्या मेल्ट होने के बाद उस कैंडल से वापस कैंडल बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक बार मेल्ट होने के बाद वापस उससे कैंडल नहीं बनाई जा सकती। तो यह इरिवर्सिबल चेंज है। डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ शुगर और 100 ml वाटर, अगर 50 ग्राम शक्कर को 100 ग्राम पानी में मिलाएंगे तो और उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो वापस उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, तो ये रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। फिर ग्राइंड सेम ग्रेन्स, कुछ ग्रेन्स को अपन ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और उसको आटे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आटा से वापस वो चीज़ें शुगर वगैरह अपने को वापस नहीं मिलती है। जैसे कुछ मिक्स करके अपन ने कुछ चावल, शुगर, मिल्क इन सबको मिक्स करके अपन ने खीर बनाई, तो क्या खीर से वापस इन सबको सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। कुछ वेट को अपन ने रखा स्केल पर, तो पॉइंटर इन द स्केल शिफ्ट रिमूव द वेट, तो वो पॉइंटर तो जो वो उसको रिमूव कर सकता है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि अपन उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। बर्न ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को जलाने के बाद क्या वो जला हुआ पार्ट वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। टेक ए पेपर मेक ए टॉय एरोप्लेन, एक पेपर लिया उसका एरोप्लेन बनाया, उसको फोल्ड किया तो उसका शेप चेंज हो गया, फिर वापस उसको अनफोल्ड किया, वापस उसको खोला, तो ये रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। देर आर सम चेंजेस दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए गए जो कि हमारे से कंट्रोल नहीं हो सकते, उनको अनकंट्रोल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि अपनी हार्ट बीट को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, दिन का चेंज होना नाइट में और नाइट का चेंज होना दिन में, ये भी अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। समर सीजन्स का चेंज होना भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और पृथ्वी का घूमना भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम कल वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।